उन्होंने तुसीं देखिया जो पिपली च उस दिन होया तो दिग्विजय सिंह चौटाला जी वो सारे साथियों ने जींद दे विच भी जाके मदद की सी। ऐलनाबाद की अगर बात करें तो मीनू बेनीवाल का पिछले बाई इलेक्शन की अगर बात करें तो अच्छा खासा सहयोग समर्थन आपको मिला था। इस बार उनका साथ आपके साथ नहीं है, भाजपा के साथ है। तो किसी को ये वहम हो जाए कि मेरे कारण पार्टी चल रही है तो उसकी गलतफहमी होती है। किसानों का विरोध है लेकिन वो हमारे अपने हैं, उनको चाहे मनाएंगे, जो भी उनका मनमुटाव है उसको दूर करेंगे और किसान हमारा साथ देंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। जननायक जनता पार्टी का कैंडीडेट वो साडा संगठन का आदमी है। जे गल करिए नैलो दी भी उन्हों का भी जो आदमी है, तुसीं गल कीती वो हल्के का नहीं, वो जिहड़ी मैंबरशिप है वो कांग्रेस की या किसी होर पार्टियां की मैंबरशिप है, अनैलो की उन्हों की मैंबरशिप भी है नहीं। फसल खरीद की बात हो, अभी पीछे आपने देखा इसी सीजन में किसान को कितनी परेशानी आई और पिछले 4 वर्ष में किसान को कोई परेशानी नहीं आने दी और 3 दिनों के अंदर अंदर किसान के खाते में पैसे आ जाते थे। बड़ौदा के अंदर गांधी कहते हैं और गांधी हिंदुस्तान का क्या कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। चलिए लगातार जो है वो हम आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं कि रमेश खटक के साथ जो हम मजबूती देने के लिए जननायक जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो लगातार चल रहे हैं, गांव-गांव जाकर के वोटों की अपील कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में रणदीप सिंह मर्दादू हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। रणदीप जी, अगर बात करें तो कैसा चुनाव प्रचार, किस प्रकार से लोगों में जा करके जो है वो लोगों को बताया जा रहा है, कि लोगों का कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? सबसे पहले के हरियाणा का जाखड़ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बताना चाहूँगा भी 15 गाँव का डबल ही हल्के का कार्यक्रम था रमेश खटक जी का। लगभग आधे गांव हो चुके हैं, पंजाबी बेल्ट के कार्यक्रम थे। सारी की सारी जननायक जनता पार्टी की टीम और गांवों में लोगों ने उत्साह के साथ रमेश खटक जी का स्वागत भी किया और उन्होंने बताया भी जननायक जनता पार्टी गाँवों की ओर आने वाली पहली पार्टी है। आज तक किसी भी, चाहे वो अशोक तंवर हो या कोई और पार्टी का कैंडिडेट, कोई भी गाँवों में वोट मांगने नहीं आया। आप सबसे पहले आए हैं। और जो बाकी जननायक जनता पार्टी का जो दुष्यंत चौटाला जी ने 4 साल छोटी हिस्सेदारी के साथ सरकार में रहते हुए किसानों की भलाई के लिए काम किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, नौजवानों के लिए जो काम किए वो भी उनको बताने का मौका मिल रहा है। और जितना हो सके हमें ये आशा और उम्मीद है लोग हमारा साथ देंगे और रमेश खटक जी जीत की ओर अग्रसर हैं। इतना आपने काम बताया कि अच्छा काम किया जननायक जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है वो सवाल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं वो, और नेताओं को जो है वो माफी मांगनी पड़ रही है, उसका क्या समाधान है? देखिए, किसान हमारे अपने हैं, किसान बेगाने नहीं हैं, हम भी किसान हैं और किसानों की नीतियों को लेकर दुष्यंत चौटाला जी सदैव ही सीरियस रहे हैं और जननायक चौधरी देवीलाल जी की द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर भाई दुष्यंत चौटाला जी काम कर रहे हैं। आज़ाद भारत की सबसे बड़ी मांग 1947 के बाद अगर किसान की थी तो वो ये थी कि उसकी फसल का जो पैसा है आड़तीये के खाते में ना जाकर किसान के खाते में आए, तो उसको किसी ने पूरा करने का काम किया है तो वो भाई दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। चाहे सरकार में जो फसल खरीद की बात हो, अभी पीछे आपने देखा इसी सीजन में किसान को कितनी परेशानी आई और पिछले 4 वर्ष में किसान को कोई परेशानी नहीं आने दी और 3 दिनों के अंदर अंदर किसान के खाते में पैसे आ जाते थे। किसानों का विरोध है लेकिन वो हमारे अपने हैं, उनको चाहे मनाएंगे, जो भी उनका मनमुटाव है उसको दूर करेंगे और किसान हमारा साथ देंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। शुक्रिया बातचीत के लिए। सरवजीत मसीता जी हमारे साथ मौजूद है। सरवजीत जी, अगर बात करें तो डबवाली से अच्छी खासी भूमिका आप जो है वो निभाते हुए दिखाई दिए हैं जननायक जनता पार्टी के लिए। पीछे चुनाव भी आपने लड़ा था, इस बार जो है वो आपके ऊपर जिम्मेवारी, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी हम कह सकते हैं, तो उस जिम्मेवारी को कैसे जो है वो निर्वहन उसका किया जाएगा? वीर, सब तो पहला तुहाडा धन्यवाद और मैं तुहानूं एक गल दसनी चाहुंदा है, जो अपने कैंडीडेट हैं जननायक जनता पार्टी के, सब तो वड्डी गल तो संगठन के आदमी है और अज दे नहीं 91 तो 3 बार विधायक रह चुके हैं और MP की टिकट मिली है। दूसरिया पार्टियां के कोई भी नवे साथी है सशक्त पार्टियां घूम के आए है। जननायक जनता पार्टी का कैंडीडेट वो साडा संगठन का आदमी है। जे गल करिए नैलो की भी
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅਨੈਲੋ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ MP ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਮੇਸ਼ ਖਟਕ ਜੀ ਹਨ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ 15 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਡਬਲ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰੋਡ ਹੈ ਡਾਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸੂਜੇ ਦਾ ਚੱਠੇ ਤੱਕ, ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਿਗੜੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ, ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਹਿਰ ਵੀ ਸੀਸੀ, ਮੇਨ ਜੋ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸੀਸੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਪਿਪਲੀ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਦਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਣਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुद किसान है, उन्होंने किसान के दर्द का पता है। अशोक वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से मजबूती देने का काम कर रहे हैं। वर्मा जी, किस प्रकार से कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, किस प्रकार से मजबूती दे रहे हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद और जिस गांव में हम खड़े हैं उन साथियों का भी धन्यवाद। हम लोग गांव घूम रहे हैं। आज भी हमारा ये 8वां गांव है और आज 14 गांवों का प्रोग्राम है हमारा डबल हल्के का। तो गाँव में अच्छा हमें सहयोग मिल रहा और लोगों का एक प्यार मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रमेश खटक की जो अच्छाई या बुराई किसी व्यक्ति की हो, वो आदमी से 10 कोस आगे चलती है। रमेश खटक का बड़ौदा के अंदर नाम का जो है ना पर्यायवाची ये है कि इनको छोटा गांधी कहते हैं। वहाँ बड़ौदा के अंदर गांधी कहते हैं और गांधी हिंदुस्तान का क्या कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। यदि लोग उस व्यक्तित्व से मुकाबला करते हैं तो मैं ये कहता हूँ, ये 100 पैसे वैसे ना हो, उनके जैसे 10 पैसे भी हों तो और लोगों से बहुत बढ़िया है। महात्मा गांधी को छोटी चीज़ नहीं थी, उनसे कोई कंपैरिजन करना की बस की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक और है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी की जब जिलाध्यक्ष की मीटिंग हमारे जो डिप्टी CM थे उन्होंने ली थी, 22 व्यक्ति थे हम, तो उन्होंने अपने अपनी सलाह मांगी थी सबसे, भी आप किस ढंग की आप कैंडिडेट्स के बारे में सलाह दें। तो मेरी सिरसा वासियों की तरफ से, सिरसा पार्टी इकाई की तरफ से एक ही डिमांड थी कि हमें कैंडिडेट वो देना जो हमारा पक्का हो। लोगों की तरह से सवेरे कहीं, शाम को कहीं, परसों कहीं, वो ना हो। इसलिए हमें ये तसल्ली है कि जो हम रमेश खटक के चाबी के निशान पे हम वोट डालेंगे वो हमारे पास रहेगा। हमारा वोट कहीं बिकेगा नहीं, हमारा वोट झुकेगा नहीं। कारण 91 से आज तक पार्टी के साथ हैं और इस जैसा व्यक्तित्व हर एक व्यक्ति का नहीं होता। और एक और, जो जितने कैंडिडेट सामने हैं उन सबसे शिखर पे व्यक्ति है, आचरण में, चरित्र में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। धन तो किसी के पास ज़्यादा हो सकता है, पर ये जो चीज़ें मैंने बताई वो उन सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति के पास है।
वर्मा जी एक सवाल और करूंगा। ऐलनाबाद की अगर बात करें तो मीनू बेनीवाल का पिछले बाई इलेक्शन की अगर बात करें तो अच्छा खासा सहयोग समर्थन आपको मिला था। भाजपा और जजपा के साझे प्रत्याशी गोविंद कांडा ने अच्छा स्कोर भी किया था वहां पे, लेकिन इस बार उनका साथ आपके साथ नहीं है, भाजपा के साथ है। तो कैसी आप चुनौती मानते हैं, इससे नुकसान होगा, कितना बड़ा नुकसान? ऐसा है, देखिए कई बारी क्या होता है कि हम आज इतनी बड़ी टीम चल रहे हैं तो सबको किसी को ये वहम हो जाए कि मेरे कारण पार्टी चल रही है, तो उसकी गलतफहमी होती है। पार्टी सामूहिक लोगों की होती है, सामूहिक व्यक्तियों के समूह से बनती है, किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती। वो भी अजय सिंह जी के सिपहसालार थे, आज चले गए, वो अलग बात है। उनका जितना अपना व्यक्तित्व है उनके साथ रहेगा, पर ये नहीं कि पार्टी कहीं हमारी चली जाएगी। पार्टी के साथ ऐसा कुछ नहीं है।